ये सब हो गया था ना वर्मी कंपोस्टिंग वाला कल। सो थिंक एंड थ्रो, सोचो और फिर फेंको। वैसे सोचते तो है ही फेंकने से पहले, ये नहीं। कैर, कैन यू गेस हाउ मच ऑफ garbage इज थ्रोन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे? क्या आपने कभी ये अनुमान लगाया है, गैस किया है कि हर घर से प्रतिदिन कितना कूड़ा फेंका जाता है, निकाला जाता है? कभी किसी ने गैस किया? मैंने किया है। कितना? मामा में एक साथ रहते ना घर में, तो ना मैं परेशान हो जाता है यार, ये एक दिन में एक बाल्टी पूरी फुल हो जाती है। अच्छा, मीन्स टू से एक बाल्टी। हाँ। हरिओम? नॉर्मल घरों में एक बाल्टी। अच्छा, हर्ष? पर यार एक बाल्टी? होती है। एक बाल्टी किसी की दो नहीं निकलती? दो। अच्छा, तनिष्क? एक से कम। चल, एक। जब वो फेंक देते ना फिर थोड़ा और कचरा बन जाता है। ऐसा कितना कूड़ा करते हो भाई? हमारा तो एक हफ्ते में जाके होता है एक बाल्टी। चल, बाय यूजिंग अ बकेट एज अ मेजर यू कैन मेक एन एस्टिमेट। यानी कि बकेट का इस्तेमाल करके, बाल्टी का इस्तेमाल करके आप एस्टिमेशन लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि हर दिन आप लोग कितना कूड़ा निकालते हो। यूज अ 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम। मास्क हटा देती हूँ ना, तुम लोगों से दूर हूँ। हाँ, पानी पी लिया था ना। अच्छा, मुंह के अंदर खाना खाया तो मुंह में चाहिए होने लगी। खैर चलो, यूज अ 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिन तक आपको क्या करना है, इस चीज़ का अनुमान लगाने के लिए कि घर से आप प्रतिदिन कितना कूड़ा निकालते हो, कितना कूड़ा होता है आपके घर में। आपको क्या करना है, 5 से 10 लीटर तक की एक बाल्टी का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। सी इन हाउ मेनी डेज डज द बकेट बिकम फुल। और देखना है कि कितने दिन में आपकी जो बकेट है, आपने अगर 5 लीटर की इस्तेमाल की है या 10 लीटर की इस्तेमाल की है, वो कितने दिन में फिल हो जाती है। ठीक है। सी इन हाउ मेनी डेज डज द बकेट become full and you know the number of members in your family। अब आप लोग जानते हो कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं भाई। किसी के में 5 है, 4 है, 3 है, 6 है, 7 है ना। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन अ डे इन योर सिटी और टाउन इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन। तो आपने मेज़र कर लिया, मान लो कि आपके घर में 4 लोग हैं और एक बाल्टी पर डे का कूड़ा है, या फिर एक हफ्ते का लगा लो, है ना। 4 लोगों ने इतना कूड़ा किया, कितना निकलता है। अगर आपसे कहा जाए कि पूरे शहर का अनुमान लगाओ कि कितना कूड़ा होता है, मैम कम से कम एक ट्रक भर के जरूर होगा। बस एक ही ट्रक? जितना बड़ा मैम दिल्ली में पहाड़ है कूड़े का। खैर, सो आपको एस्टिमेशन लगाने के लिए दिया जाए तो आप शायद नहीं लगा पाओगे कि कितना कूड़ा जो है पर डे का पूरे शहर का निकलता है। ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, किसी शहर का जिसका भी आपको निकालना है उसकी पॉपुलेशन का पता करो कि कितनी पॉपुलेशन है ना। तो उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप एस्टिमेशन लगा सकते हो। मैं मान लो हमारे घर में 4 लोग हैं मान लो, तो एक बाल्टी निकला। तो इसी तरीके से अगर पॉपुलेशन आपको पता चल जाए कि इतने लोग हैं तो कितनी बाल्टी या कितने ट्रक निकल सकता है ना। सो अ माउंटेन ऑफ गार्बेज इज जनरेटेड एवरी डे बाय अस। वही वाली बात जो आपने कहा अभी कि पूरा पहाड़ जो है, हम लोग इतना कूड़ा करते हैं कि पूरा पहाड़ बन जाए उससे, है ना। ये देख रहे हैं नेबरहुड गार्बेज डंप। ऐसे नज़ारे आपको मिल ही जाते होंगे देखने के लिए, ये इस तरह के, है ना। जब हमारे यहाँ पे सब मजा लगता है ना, वहाँ पे भाई पूरा रोड में मतलब कचरा ही कचरा होता है ना। सो नाउ वी विल रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। अब यहाँ पर ना एक बड़ी कहानी दी गई है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी, एक गांव की, जहाँ पर कि कूड़ा बहुत कम होता था और बहुत ही बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल किया जाता था उस कूड़े का। क्या कहानी है देखते हैं। क्या किसी को याद आ रही है? नहीं आ रही? चलो
खैर, विक्रांत स्टडीड इन क्लास सिक्स्थ। विक्रांत क्लास 6 में पढ़ता है एंड ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स, और उसको बड़ा शौक है पेपर से जहाज़ बनाने के, जैसे नॉर्मली बच्चे बनाते हैं, ऐसे बनाते ना, ऐसे करके फिर फेंकते हैं बना के, है ना। सो his mother every time gets annoyed when he tears off sheets from new notebooks to make aeroplanes. अब उसकी मम्मी जब भी देखती ना उस बच्चे को, विक्रांत को, कि वो कॉपी से पेजेस को फाड़ के नई नई नोटबुक लेकर आता और उनसे क्या करता, पेपर्स को फाड़ता, पेजेस को, और उससे फाड़ कर क्या बनाता, एरोप्लेन बनाता। अब मम्मी जब देखती ना तो बड़ा गुस्सा करती, ऑब्वियस सी बात है, इतनी महंगी नोटबुक्स आती हैं और उसको फिर अब पेजेस को फाड़ फाड़ के एरोप्लेन बना रहे हो, है ना। सो बट विक्रांत डज नॉट केयर, लेकिन विक्रांत को तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, भाई खरीद के तो माँ बाप दे रहे हैं। उसको अपने शौक पूरे करने थे। ओके, वंस एक बार बोल के आओ, बहुत शोर आ रहा है इधर से। बोल क्या? तो वंस विक्रांत, भाई शोर बहुत आ रहा है, मैं वो है ना, चल ही नहीं रहा था, हम साइंस कर रहे, वो कंप्यूटर चला रहे हैं। वंस विक्रांत विजिटेड हिज आंट्स विलेज अलॉन्ग विद हिज मदर। एक बार क्या हुआ, विक्रांत अपने आंटी के गांव गया, किसके साथ, अपनी मम्मी के साथ। ही वॉज अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ थिंग्स हिज कज़न विकास हैड मेड। तो वहाँ पर वो जब देखता है ना कि उसका कज़न मतलब जो चाचा के लड़के, चचेरा भाई वगैरह जो होते हैं, उसने ना बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई थी कागज़ वगैरह से, जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें वेस्ट हम छोड़ देते हैं, तो उन वेस्ट चीज़ों से बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसने बनाई हुई थी। तो आश्चर्यचकित वो रह जाता जब देखता है कि अरे हम लोग तो पेपर को ऐसे वेस्ट कर देते हैं और इसने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई है ना। सो ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विद फ्लावर मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग्स। अब पेंसिल के छिलके, कौन सोचता है कि पेंसिल के छिलकों से कुछ बन सकता है छीलते टाइम, नहीं सोचते ना, फटाफट से छील के और डस्टबिन में हम लोग डालते हैं। लेकिन उसने क्या किया हुआ था, उसने बड़े सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाए हुए थे उन पेंसिल के छिलकों का इस्तेमाल करके। ठीक से बैठ बेटा, ऐसे नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं पेंसिल का छिलके का फूल सुन लो आराम से, ठीक है बेटा। तो बड़े सुंदर उसने ग्रीटिंग कार्ड बनाए हुए थे पेंसिल के छिलकों का इस्तेमाल करके, और फ्लावर बनाए हुए थे उससे, पेंसिल के छिलकों से। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, जो पुराने चार्ट्स जिनको हम फेंक देते हैं, उन चार्ट्स से उसने फाइल्स बनाई हुई थी। मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़े जिनको हम फेंक देते हैं, उसने उनसे मैट बनाई हुई थी, कालीन या फिर चटाई टाइप ऐसे बोल देते हैं जो हम बिछाने के लिए। एनीवेज, खैर, तो बड़ी ही सुंदर सुंदर चीज़ें उसने बनाई हुई थी। बास्केट फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन बैग्स, जो पुरानी यूज़ की हुई पन्नियाँ जिनको हम फेंक देते हैं कूड़े के रूप में, उसने उन पन्नियों से बास्केट बनाई हुई थी, टोकरी। बैग भी बनाए हुए थे कुछ, एंड मैनी अदर मोर आइटम्स। ओके, विक्रांत लाइक्ड, और विक्रांत को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई। Because it even made a diary from invitation cards. अब विकास ने एक डायरी भी बनाई हुई थी और बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। वो डायरी उसने बनाई हुई थी इनविटेशन कार्ड्स का इस्तेमाल करके, जो इनविटेशन कार्ड, शादी के कार्ड एट्सेट्रा आते हैं, उनका इस्तेमाल करके उसने एक डायरी बनाई हुई थी। वन मॉर्निंग विक्रांत वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंडमदर नानी। एक बार विक्रांत गया अपनी नानी के पास सुबह सुबह। ही सॉ हर अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑन अ बास्केट। उसने देखा वहाँ पर कि जो उसकी नानी है वो क्या कर रही थी,
वो क्या कर रही थी, एक बास्केट पे ना कुछ थिक पेस्ट लगा रही थी। विक्रांत आस्क्ड नानी व्हाट आर यू डूइंग। विक्रांत ने पूछा कि नानी आप ये क्या कर रही हो, क्या लगा रही हो। व्हाट इज दिस पेस्ट, और ये जो पेस्ट जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो ये एक्चुअली है क्या। दिस इज पेपर मैशे। तो वो कहता है कि ये पेपर मैशे है। पेपर मैशे एक बार हमने एक्टिविटी करने की कोशिश भी की थी यहाँ पे, किसी को ध्यान हो तो। पेपर मैशे क्या होता है पता है किसी को। पेपर के टुकड़े कर करके उसको भिगोने के लिए रख देते हैं, ठीक है जी। तो उसका फिर पेस्ट बनाया जाता है। क्ले एंड सॉरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है या फिर मुल्तानी मिट्टी होती है, उसका इस्तेमाल करके। एंड पेपर इन विच आई हैव ऑल्सो मेक सम राइस हस्क। तो बताती है नानी कि उन्होंने क्या बनाया हुआ है। जो पेस्ट बनाया हुआ है, ये जो पेस्ट है वो है पेपर का, चिकनी मिट्टी का या मुल्तानी मिट्टी का, या फिर राइस हस्क जो धान के छिलके हो जाते हैं ना, वो उनका इस्तेमाल करके। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट, आस्क्ड विक्रांत। तो विक्रांत ने पूछा लेकिन आप इस पेस्ट को इस बास्केट के ऊपर क्यों लगा रहे हो, टोकरी के ऊपर क्यों लगा रहे हो। टू मेक इट स्ट्रॉन्गर सेड नानी। तो नानी ने जवाब दिया कि ये जो टोकरी है इसको मजबूत बनाने के लिए, ताकि ये टूटे ना जल्दी। एंड एडेड आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग दिस फ्रॉम मी। और साथ ही साथ नानी ये भी कहती है कि क्या तुम इसे सीखना चाहते हो, अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको सीखना चाहते हो तुम, तो बताओ। विक्रांत वॉज नॉट वेरी केन। तो विक्रांत ने ज़्यादा उसमें कुछ हम कहे इंटरेस्ट नहीं लिया, है ना। एंड रन आउटसाइड टू प्ले, और खेलने के लिए भाग गया बाहर। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टीयरिंग अप पेपर्स टू मेक प्लेन्स। उसको तो इंटरेस्ट था सिर्फ किस चीज़ में, हाँ, नोटबुक्स के पेज फाड़ना और पेज फाड़ के उसे प्लेन बनाकर उड़ाना, बस यही इंटरेस्ट था उसका, बाकी मेहनत नहीं करनी थी उसको, है ना। सो इन फैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड टीयरिंग अप पेपर्स फ्रॉम विकास फाइल। और तो और उसने क्या किया, विक्रांत ने विकास की फाइल से भी पेपर फाड़ने शुरू कर दिए प्लेन बनाने के लिए, ठीक है। विकास कलेक्टेड ऑल द पीसेज ऑफ पेपर। अब विकास ने क्या किया, वो पेपर के टुकड़े जो उसने फाड़े थे ना विक्रांत ने, उन सब को कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। एंड वॉन्डरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम। अब उसने क्या किया, ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन। उसने किसी की भी नहीं सुनी। जब वो कागज़ के टुकड़े पड़े हुए थे उनको उठा रहा था ना, तो उसको देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था विक्रांत कि ये क्या कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है। लेकिन वो किसी की तरफ नहीं देखता, उठाता है सारे के सारे पेपर के पीसेस को। इट वॉज विक्रांत बर्थडे इन अ फ्यू डेज। कुछ दिन में ही विक्रांत का बर्थडे आने वाला था। ओके, विकास प्लान टू इनवाइट विक्रांत फ्रेंड्स। तो विकास ने प्लान किया कि विक्रांत के बर्थडे पर उसके दोस्तों को इनवाइट किया जाए, बुलाया जाए। विक्रांत टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट एंड वेंट टू द मार्केट। तो विक्रांत ने क्या किया, उसने अपनी मिट्टी की जो गुल्लक जिसे हम बोल देते हैं वो निकाली उसने, और उसके अंदर से कुछ पैसे निकाले और मार्केट चल पड़ा, ठीक है जी। एंड ही बॉट सम पेपर हैट्स फॉर हिज फ्रेंड्स। और साथ ही साथ उसने क्या किया, उन पैसों से इनविटेशन कार्ड्स खरीदे और पेपर हैट्स खरीदे, जो टोपी वगैरह इस्तेमाल करते हैं बर्थडे पर, वो खरीदे। और जो भी खर्चे होते हैं वो उसने किए अपने गुल्लक से पैसे निकाल के। विक्रांत ने, जिसका बर्थडे था, है ना, जो कि प्लेन बना के उड़ाता था। द शॉपकीपर गैव हिम अ पेपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन। तो जो शॉपकीपर था उसने बजाय कि पॉलीथीन देने के, उसने उसको दिया एक कागज़ का बैग, पेपर बैग दिया। देखना कि सारे के सारे जो गांव वाले थे वो सब इतना बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करते थे हर चीज़ को, पैसे भी बचाते थे और वेस्ट का निपटारा भी हो जाता था।
है ना। सो विक्रांत ऑल्सो बॉट सेवरल अदर आइटम्स लाइक बिस्किट्स एंड टॉफीज। विक्रांत ने और भी चीज़ें खरीदी, लाइक बिस्किट खरीदे, टॉफीज खरीदी, है ना। He found it difficult to carry all of these things as no shopkeeper was ready to give a polythene bag. तो उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी, परेशानी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उसने बहुत सारा सामान खरीद लिया था और कोई भी शॉपकीपर जो था वो पॉलीथीन बैग देने के लिए तैयार नहीं था। सब ने उसको दिए पेपर बैग। अब पेपर बैग में तो डर रहता है ना, इतना सारा सामान वो लेकर जाएगा तो फटने का डर रहता है। हाँ, तो बड़ी दिक्कत उसको हो रही थी। So Vikrant had told him to carry a cloth bag with Vikas had told him to carry a cloth bag with him and he was sorry he didn't listen to him. अब जब वो शॉपिंग करने जा रहा था मार्केट में तो विकास को तो पता था कि उसके यहाँ पर पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसीलिए उसने कहा कि तुम यहाँ से थैला लेकर जाओ, कपड़े का बना हुआ थैला, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। लेकिन विक्रांत ने उसकी एक बात नहीं सुनी, वो नहीं लेकर गया। Somehow he managed to reach home with all his purchase items. अब परेशान होते हुए किसी तरह वो अपने घर पहुंचता है सारे सामान को लेकर। ओके जी। एंड विक्रांत फ्रेंड्स एंजॉयड द फीस्ट ऑन हिज बर्थडे। अब विक्रांत की जो दोस्त आए उन्होंने बर्थडे पर जो भी खाना वाना बना था सब कुछ एंजॉय किया। एंड प्लेड सेवरल गेम्स, और कुछ खेल वगैरह भी खेले। All his friends wore the shiny paper hats Vikrant had bought. और सब ने चमकीली टोपियाँ पहनी हुई थी, वो टोपियाँ जो कि वो मार्केट से लेकर आया था पैसे खर्च करके। ठीक है जी। So विकास had made beautiful paper mache mask for Vikrant's friends. अब विकास ने क्या किया देखो, विकास ने जो भी पेपर के टुकड़े इकट्ठे किए थे उनसे पेपर मैशे बनाया और मास्क बनाए सबके लिए। मास्क मतलब ये वाले नहीं जो हम कोरोना से बचने के लगाते, पूरे वाले वैसे वाले, है ना। अलग अलग तरह के मास्क बनाए उसने विक्रांत के दोस्तों के लिए, तो बड़े ही सुंदर थे। ही हैड स्पेशल गिफ्ट फॉर विक्रांत एज वेल, और विक्रांत के लिए भी उसने एक बड़ा स्पेशल सा गिफ्ट बनाया। अ फोटो फ्रेम एंड अ ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल द पीसेज ऑफ पेपर विक्रांत हैड थ्रोन अवे। उन पेपर के टुकड़ों से, जिन पेपर के टुकड़ों को विक्रांत ने नोटबुक से या फाइल से विकास की फाड़ के फेंक दिया था वेस्ट, उनको इकट्ठा उसने किया था और उन्हीं से उसने उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाए। विक्रांत के लिए बड़े सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाए और साथ ही साथ एक फ़ोटो फ्रेम भी बनाया। ठीक है जी। ऑल हिज फ्रेंड्स इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर विक्रांत। अब विक्रांत के लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। क्यों? क्योंकि उसको तो यही आदत थी कि कोई भी चीज़ अगर ख़रीदनी है तो मार्केट जाओ, पैसा खर्चो और ले आओ, है ना, और पेपर फाड़ के फेंक दो, यही आदत थी उसको। तो जब उसने देखा गांव के अंदर कि अरे यहाँ पर तो सभी लोग बड़े ही बुद्धिमानी के साथ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पैसा भी बचाते हैं, वेस्ट भी नहीं होता, तो बड़ा ही नया एक्सपीरियंस था उसके लिए ये। ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क। सारे के सारे जो विक्रांत के दोस्त थे वो सब अपने मास्क लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं बर्थडे एंजॉय करके। विक्रांत वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट्स। अब जो विक्रांत था वो भी बड़ा एक्साइटेड था, उत्साहित था, बड़ा ही उत्सुक था कि जल्दी जल्दी मैं खाना खा लूँ, अपना खाना फिनिश करूँ और उसके बाद जो भी गिफ्ट्स मुझे मिले हैं वो गिफ्ट्स मैं चेक करूँ क्या क्या मिला है मुझे। सो विक्रांत रिटर्न होम। अब विक्रांत चला गया घर वापस आफ्टर हिज हॉलीडेज वर ओवर। अपने हॉलीडेज में आया था वो गांव में नानी के, तो उसके हॉलीडेज ख़त्म तो वो अपने घर आ जाता है वापस। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वॉज फ्रॉम विकास विलेज। तो जब वो अपने शहर आता है तो देखता है कि उसका जो शहर है वो विकास के गांव से कितना डिफरेंट है, कितना अलग है ना। There were no rag pickers in the village as it was neat and clean. अब जब वो गांव गया था तो गांव में उसने देखा था कि कहीं भी रैग पिकर्स नहीं थे। रैग पिकर्स कौन होते हैं? Do you know? रैग पिकर्स आपने देखा होगा रोड पर बड़े बड़े से थैले टांग के
कई बार बच्चे भी घूम रहे होते हैं, कई बार बड़े भी घूम रहे होते हैं, और उनको जो भी कुछ मिल जाता है, बॉटल मिल गई या फिर बॉक्सेस मिल गए या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं, हाँ, वो उसको अपने थैले में डाल लेते हैं। तो ऐसे रैग पिकर्स शहरों में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसने देखा, जब वो विकास के गाँव में गया था अपनी नानी के पास, तो कहीं भी उसको ढूंढने से भी रैग पिकर्स नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रैग्स यानी कि कूड़ा करकट था ही नहीं। हाँ, बिल्कुल साफ सुथरा शहर था, साफ सुथरा गांव था विकास का, क्योंकि सभी लोग बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करते थे चीज़ों को, है ना जी। So but now he stopped making faces when he saw the rag picking children near his house. But अब उसने मुंह बनाना छोड़ दिया जब उसने देखा कि उसके घर के पास भी कुछ रैग पिकर्स घूम रहे हैं, बच्चे कूड़ा उठाने वाले। ओके जी, you must have seen some children sorting the garbage near your house or at other places. आपने भी देखे होंगे ऐसे बच्चों को जो ढूंढ कर कूड़ा जो है वो ऐसा डालते हैं जिसको कि रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना। हाँ हाँ, ओके जी। उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स हो जाती है, कांच की बॉटल्स हो जाती है, या फिर मेटल की जो चीज़ें मिलती है वो हो जाती है, और भी कागज़ वगैरह भी डाल लेते होंगे, जो कपड़े के टुकड़े होते हैं वो डाल लेते हैं, हर चीज़ रिसाइकिल हो जाती है। तो कूड़े के अंदर से वो लोग जो भी यूज़फुल मटेरियल उनको लगता है वो डाल लेते अपने थैले में, एंड दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस। ऐसा करके हम लोग तो उनकी तरफ देखकर मजाक बनाते हैं, मुंह बनाते हैं, गंदा कहते हैं उन लोगों को, लेकिन ऐसा करके एक्चुअली वो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। कैसे हेल्प कर रहे होते हैं? क्योंकि वो कूड़ा सड़क साफ कर रहे होते हैं। जो कूड़ा हम लोगों ने फैलाया वो उस कूड़े को बीन रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं, और उसका रिसाइक्लेशन होता है फिर, है ना। जो चीज़ें हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, उन्हीं चीज़ों को रिसाइकिल करके नई नई चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं बन के, और फिर हम उनको पैसे दे के खरीदते हैं, है ना जी। सो टॉक टू एनीवन सच चाइल्ड एंड ट्राई टू फाइंड आउट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी ऐसे बच्चे से, रैग पिकर से बात करनी है और पता लगाना है व्हाट डू दे डू विद द रबिश दे कलेक्ट, कि वो रबिश जिसको वो इकट्ठा करते हैं, कूड़ा करकट, उसका वो एक्चुअली क्या करते हैं। वेयर डू दे टेक इट, कहाँ पर उसको लेकर जाते हैं। एंड डज ही और शी गो टू स्कूल, क्या जो रैग पिकर्स बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं। व्हाट अबाउट हिज और हर फ्रेंड्स, उनके दोस्त हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो कैसे हैं। इफ़ दे डू नॉट गो टू स्कूल ट्राई टू फाइंड आउट द पॉसिबल रीजंस, अगर कुछ ऐसा पता चलता है किसी रैग पिकर बच्चे से कि वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो पता लगाना है कि आखिर क्यों वो स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है जी। सो हाँ, कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या आप ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हो पढ़ने लिखने में। कोई आइडिया किसी के पास, जो रैग पिकर्स बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनकी हेल्प आप लोग कैसे कर सकते हो। मैम सभी से डोनेशन इकट्ठा करके, मैम उनको अनाथ आश्रम वहाँ पे भी अच्छा होता है ना, खाना मिलेगा उनको, कपड़े मिलेंगे अच्छे। पढ़ने लिखने में कैसे मदद कर सकते हैं, अगर आप लोगों से कहा जाए कि अनाथालय भी नहीं भेजना, सरकारी स्कूल में, या फिर आप लोग अपनी नोटबुक्स दे सकते हो, जो आप छोड़ देते हो अपनी बुक्स दे सकते हो, है ना, किसी तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हो। खैर, हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ग्लास एंड मेटल थिंग्स, old newspapers, plastic bags and your old notebooks to a garbage dealer? क्या आपने कभी घर में मदद की है अपने मम्मी पापा की इन चीज़ों को बेचने में। भाई ग्लास की, शीशे की कोई चीज़ है, मेटल की कोई चीज़ है, न्यूज़पेपर हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, इन चीज़ों को बेचने में की होगी आई थिंक। ज़्यादातर तो जब वाइट वॉश वगैरह कराते हैं दिवाली के टाइम पे तब ये सारी चीज़ें निकलती हैं, है ना। नॉर्मली भी निकल जाती है डेली की लाइफ में भी। हम जब इकट्ठा कर रहे हैं सारा। हाँ, तो टॉक टू हिम एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट ही डज विद ऑल द गार्बेज। तो जो भी गार्बेज इकट्ठा करके वो घरों से लेकर जाते हैं, तो
जो भी लेकर जाता है उससे बात करनी है कि भाई आप कहाँ लेकर जाते हो, क्या करते हो इस कूड़े का। ठीक है जी। वो दुकान पे बेच देता है, दुकान होती है वो कबाड़ पे बेच देते हैं, उसको ले जाके कबाड़ की दुकान पे बेच देते हैं। जो कबाड़ी जो खरीदता है वो उसे रिसाइकल करने के लिए बेच देता है। राइट। So would you like to make paper from old and discarded paper like Vikas? We will learn to do this. तो क्या आप भी पेपर मैशे बनाना चाहोगे पुराने डिस्कार्डेड पेपर से, जैसे कि विकास ने बनाया था ना? सो वी विल लर्न टू डू दिस। ऐसा करना भी सीखेंगे। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, किस तरीके से पेपर का रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है जी। यू विल नीड पीसेज ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। अब इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए? एक्टिविटी है ये, इसमें आपको चाहिए कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स, यूज्ड एनवेलप्स, लिफाफे वगैरह कई बार घर में पड़े होते हैं, मैगजीन्स, नोटबुक्स एट्सेट्रा, पुरानी जो आप यूज़ नहीं करते। ये नहीं करना पता चला नई नई नोटबुक्स जो है वो डाल दी उठा के और फिर पिट रहे हो मम्मी पापा से ऐसा मत करना, या फिर भाई बहन से, है ना। जो ओल्ड पड़ी हुई होती है ना, वेस्ट पड़े होते हैं वो। यू मस्ट नॉट यूज़ शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर। इसमें भी आपको यही करना है कि पॉलीथीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, चमकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिर उससे वो पेस्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है जी। यू विल ऑल्सो रिक्वायर अ फ्रेम फिटेड विद अ वायर, मैश और अ नेट। इसके लिए आपको एक फ्रेम भी चाहिएगा जिसमें कि वायर लगा हो या फिर नेट लगा हो। अ लार्ज साइज सीव इन प्लेस ऑफ अ फ्रेम कैन ऑल्सो बी यूज्ड। अगर आप चाहो तो इसके फ्रेम के स्थान पर एक बड़ी सी छलनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। फिर क्या करना है? टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस। पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लेना है। ठीक है जी। पुट दैम इन अ टब और अ बकेट। आपको बकेट में या टब में डाल देना है। फॉर वाटर इन इट। पेपर को कैसे छानेगा? नहीं, उसे पानी दो जो पेपर पर पड़ता है। फिर उसके ऊपर पानी डालना है। एंड अलाउ द पीसेज ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ डे। और एक दिन तक पानी में बिल्कुल डुबो के रखना है कागज़ को। ठीक है। प्रिपेयर अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट। और उसके बाद फिर इसको ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना नेक्स्ट डे। जब आपको लगे कि भाई ये अभी पेस्ट बन सकता है इसका, तब उसका पेस्ट बना लेना। बहुत छोटे छोटे करने हैं, है ना। हाँ, तो पेपर आप उसको पानी में डालोगे ना, अपने आप मैश हो जाएंगे वो। 1-2 दिन तक रखना पड़ेगा इसमें तो लिखा है 1 दिन में, लेकिन 1 दिन में नहीं हो पाता। अच्छा, ये जो चीज़ें थी ना, पुराने टाइम पे भी करते थे ये चीज़ें। आपने देखा होगा, डलिया वगैरह बोलते हैं। पुराने टाइम पे भी मम्मियाँ वगैरह जो है, मम्मियों की इसके लिए इस्तेमाल करते थे। वही कागज़ को काफ़ी टाइम तक डाल देते थे, इकट्ठा करके पानी में डुबो देते थे। उसके अंदर फिर मुल्तानी मिट्टी वगैरह वो सब मिक्स करके बनाते थे, और उसके ऊपर फिर डिज़ाइन वगैरह कर देते थे, या फिर शीशे वगैरह लगा देते थे उसके अंदर। तो आपने ये करना है। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स्ड टू द फ्रेम। और उसके बाद फिर जो भी फ्रेम आपने लिया है, उस फ्रेम पर ये जो पेपर मैशे है उसको स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। पैट इट जेंटली, उसको दबा देना है ऐसे करके। जो आकार देना है वो आकार देकर एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल, एंड वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ। और अवेट करना है पानी बिल्कुल निकल जाए, इतना। ठीक है जी। बिल्कुल दबा दबा के इसका पानी जो है वो निकाल देना है। इफ नीडेड, स्प्रेड एन ओल्ड क्लॉथ और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट टू अलाउ इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर। आप इसके लिए ओल्ड क्लॉथ यानी कि कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हो, सूखे न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि जो पानी है उसमें गीलापन ना रहे, उसका जो पानी है वो सोख लिया जाए, गीलापन उससे ख़त्म हो जाए, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। नाउ रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम वेरी केयरफुली। अब जो भी आकार आपको देना है ना, उसी तरह का फ्रेम बना लेना। और उस फ्रेम के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो यही है, इसी की तरह का आकार देना है आपको, चौकोर बनाना। तो इसके आसपास ऐसे करके, ठीक है जी, लगा देना इसको। और पूरा जो पानी है वो एकदम निचुड़ जाना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए उसमें।
नहीं, कांच वाँच नहीं लगाना, जब सूख जाएगा तब बनेगा उसमें। और हाँ, जो शीशे लगाने होते हैं वो तो गीले में ही लगाने होते हैं, थोड़ा सा वो करके उसमें जगह बना के। ऐसे हो सकता है, पहले कागज भीग गए, फिर इसमें चिपका तो फिर धूप पे सूखने छोड़। फिर उसके बाद जो भी आपको फ्रेम करना है, जो भी आपको आकार देना है, वो आकार आप दे के उसको आपको सूखने के लिए रख देना है। न्यूज़पेपर की शीट बिछा के उसके ऊपर उसको सूखने के लिए रख देना है। और जब वो साँचा, जिस साँचे पर रख के आपने, मान लो कोई मटका है उसके ऊपर किया है, उसको उल्टा करके या फिर कोई भी ऐसी चीज़, बाद में जब वो सूख जाएगा तो उसको धीरे धीरे करके निकाल लेना है। तो इसी आकार की चीज़ है। हाँ, तो ऐसे ही करना है आपको। So putting some weights at the corner of the newspaper sheet so that this does not curl up. तो क्या करना है आपको, कुछ वेट रख देना है न्यूज़पेपर शीट पर, जहाँ पर कि आपने वो फ्रेम रखा है, ताकि वो उड़े ना, क्योंकि उड़ेगा तो फिर उसके गिरने का भी डर है, वो आकार नहीं मिल पाएगा। Before spreading the flowing can be added in the paste, food color, pieces of dry leaves, pieces of dry leaves or flower petals or pieces of colored paper. It would help in getting a recycled paper with the beautiful patterns in it. अब आपने जो पेस्ट बनाया, इस पेस्ट को आकार देने से पहले आप इसके अंदर अगर चाहो तो कलर डाल सकते हो, चाहो तो जो सूखी पत्तियाँ होती है वो डाल सकते हो, या फिर फ्लावर पेटल्स, फूल की पत्तियाँ होती है वो डाल सकते हो, हरी पत्तियाँ डालना चाहो वो डाल सकते हो सूखी। हाँ, जो पेस्ट आपने बनाया ना उस पेस्ट के अंदर, ओके। कलर्ड पेपर डालना चाहो वो डाल सकते हो। इट वुड हेल्प इन गेटिंग रिसाइकल पेपर विद अ ब्यूटीफुल पैटर्न इन इट। तो इससे एक डिज़ाइन अच्छा मिल जाएगा आपके इसको। सो कैन एवरीथिंग बी रिसाइकल्ड जस्ट एज पेपर रिसाइकल्ड। तो अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जैसे हमने पेपर को रिसाइकिल करके नई नई चीज़ें बना सकते हैं, वैसे ही क्या बाकी चीज़ों को भी रिसाइकिल किया जा सकता है? किया जा सकता है, मेटल को भी कर सकते हैं, हर चीज़ को कर सकते हैं रिसाइकिल। बस थोड़ा सा बुद्धिमानी लगाने की, थोड़ा सा मेहनत लगाने की बात है। न्यूज़पेपर से मैंने बहुत बार देखा कि लिफाफे बनते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है।